Now I'll see the first problem based on reciprocity theorem. Now in the network shown, a voltage source 100 angle 45 causes a current of I amperes in 5 ohm resistance. You have to find the value of I and then verify the reciprocity theorem. तो पहले इस प्रॉब्लम का हम अगर टाइप पहचानते हैं, रेसिप्रोसिटी हमने दो फॉर्म पढ़े थे रेसिप्रोसिटी थ्योरम में। एक फॉर्म था जिसमें एक तरफ वोल्टेज सोर्स और दूसरे तरफ एमीटर होता था, और दूसरा फॉर्म था एक तरफ करंट सोर्स और दूसरे तरफ वोल्ट मीटर होता था। तो ये वाली फॉर्म कौन सी है? एक तरफ वोल्टेज सोर्स है और दूसरे तरफ का हम क्या मेजर कर रहे हैं? करंट है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें मान के चलना है कि इधर में क्या एमीटर है। एमीटर कोई सिंबल हम बनाते नहीं है डायग्राम में, ये अज्यूम्ड है कि यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। आप बताओ नहीं बताओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। तो ये अज्यूम्ड है कि इस ब्रांच में एक एमीटर लगा हुआ है, क्योंकि हमें 5 ओम का करंट मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब 5 ओम के साथ सीरीज में क्या लगा हुआ है? एमीटर। ये ध्यान में रखना है। तो एक तरफ वोल्टेज सोर्स और 5 ओम के साथ सीरीज में क्या लगा हुआ है? एमीटर, ऐसा मान के चलना है। और आपको 2 बार करंट फाइंड करना है, एक बार इंटरचेंज से पहले और एक बार इंटरचेंज से बाद। एमीटर रीडिंग पता करनी है। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट आई बिफोर इंटरचेंज। स्टेप 1 टू फाइंड आई बिफोर इंटरचेंज। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ओरिजिनल डायग्राम एज इट इज बनाया मैंने। ये करंट आए, ये वोल्टेज सोर्स। अच्छा, मुझे आई फाइंड करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे मेश लगा दिया है। 3 करंट मार्क कर दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, I1 I2 और I3। 3 मेश है यहाँ पे। तो हमने 3 करंट मार्क कर दिए, I1 I2 एंड I3। these are 3 mesh currents। अब आपको क्या पता करना है? I की वैल्यू फाइंड करनी है। you have to find the value of I, मतलब ये अपना एमीटर का रीडिंग होगा बिफोर इंटरचेंज। और इस I को फाइंड करने के लिए मैं देख रहा हूँ डायग्राम में, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? I3 फाइंड करना पड़ेगा। अगर मुझे I3 मिल जाता है तो वही मेरा वैल्यू क्या रहेगा? I का, क्योंकि देखो जिस ब्रांच का करंट I है उस ब्रांच का करंट I3 भी है। दोनों करंट का डायरेक्शन भी सेम है। इस ब्रांच का करंट हमें क्या दिया था? I, और हमने जो मार्क किया इस ब्रांच का करंट क्या है? I3, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? I3 रहेगा। सो आगे अपना प्रॉब्लम में एम क्या है? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I3। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I3। उसके लिए आप मेश इंपीडेंस मैट्रिक्स बना लोगे। ऑब्टेन द मेश इंपीडेंस मैट्रिक्स डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन। बना लेते हैं मेश इंपीडेंस मैट्रिक्स। 3x3 का आएगा मैट्रिक्स, ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। देन देयर इज अ करंट मैट्रिक्स, मतलब हम मेश इक्वेशंस लिख रहे हैं डायरेक्टली इन मैट्रिक्स फॉर्म। मेश इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आएगा Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 और Z33। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 1 का मतलब होता है मेश 1 का टोटल, जो हमें दिख रहा है 10 + j5। मेश 1 में टोटल इंपीडेंस कितना है? 10 + j5। फिर आता है 1 2 का मतलब कॉमन एलिमेंट बिटवीन मेश 1 एंड मेश 2 वो है j5, और कॉमन एलिमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं? माइनस साइन। सो इट इज अ -j5। देन कॉमन एलिमेंट बिटवीन 1 एंड 3 जो कि 0 है। 1 3 में कॉमन क्या रहेगा? 0। फिर आता है नेक्स्ट रो 2 1 मतलब वही होगा वैल्यू जो 1 2 है, दैट इज -j5। 2 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 2, सिमेट्रिक है सर्किट। नेक्स्ट 2 2 मेश 2 का टोटल 10 - j5 + j5। 10 - j5 + j5 मतलब ये आ जाएगा 10 ओम। j5 - j5 कैंसिल हो गया। और फिर 2 3 कॉमन एलिमेंट बिटवीन मेश 2 एंड मेश 3 क्या है? वो -j5। कॉमन एलिमेंट बिटवीन मेश 2 एंड 3 इज -j5, और कॉमन एलिमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं? माइनस साइन। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +j5। सो दिस इज थर्ड एलिमेंट। उसके बाद 3 1 की वैल्यू वही होगी जो 1 3 था, मतलब 0 आ जाएगा। और 3 2 की वैल्यू वही जो 2 3 है, दैट इज +j5। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। 3 1 इज इक्वल टू 1 3 एंड 3 2 इज इक्वल्स टू 2 3। ये दोनों लिख ले। अब 3 3 मेश 3 का टोटल दिख रहा है हमें 5 - j5। 5 - j5। देन अवर 3 मेश करंट्स I1 I2 एंड I3। अब वोल्टेज देखते हैं, एक ही रहेगा। रेसिप्रोसिटी के प्रॉब्लम में ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स इज देयर। तो एक ही आएगा मेश 1 में +100 एंगल 45। करंट के साथ मूव करते हुए देखना है इन द डायरेक्शन ऑफ I1 +100 एंगल 45। और बाकी दोनों मेश में तो सोर्स होगा ही नहीं। रेसिप्रोसिटी का प्रॉब्लम है, एक ही सोर्स होता है। ये आ गया अपना मेश इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमें कैलकुलेशन क्या करना है? I3। उसके लिए आपको डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा और डेल्टा 3। नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा ने क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि बना के वही वापस लिखने पड़ेंगे रिजल्ट। सो विल डायरेक्टली राइट डाउन द डिटर्मिनेंट। डेल्टा कैलकुलेशन, वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा इक्वल्स टू क्या रहेगा? डेल्टा ये एलिमेंट एज इट इज, और हमने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में लेंगे। जैसे a + jb है या एंगल वाला बात, तो उसको हमेशा किसमें लिखो? ब्रैकेट में। 10 + j5 मल्टीप्लाइड बाय इसके साथ क्या आएगा? 10 ×
5 माइनस J5, 10 इंटू 5 माइनस J5 माइनस J5 इंटू J5, इसके साथ में ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट। फिर अगला एलिमेंट, इसके साथ हम लेते हैं प्लस साइन, अगले वाले के साथ माइनस, फिर प्लस, ये सब बता चुका हूं पहले। सो माइनस ऑफ माइनस J5 क्या हो जाएगा, प्लस J5। यहाँ ब्रैकेट नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि सिंगल वैल्यू है, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मतलब A प्लस J भी फॉर्म में नहीं है। प्लस J5 मल्टीप्लाइड बाय J5 के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन होगा देख लीजिए, माइनस J5 इंटू 5 माइनस J5, माइनस J5 इंटू 5 माइनस J5 माइनस 0, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, ये 0 देगा और लास्ट टर्म क्या है, 0 है, लास्ट टर्म इज 0। सो दिस इज डेल्टा कैलकुलेशन। अब आप ये टाइप कीजिए एज इट इज कैलकुलेटर में, ब्रैकेट्स वैकेट्स प्रॉपरली लगा के डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ डेल्टा कम्स आउट टू बी 1125 माइनस J250। This is the value of delta 1125 minus J250. Then you have to find out value of delta 3. delta 3 का हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। delta 3 का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम हटा देना है, थर्ड कॉलम की जगह वोल्टेज मैट्रिक्स आ जाएगा। सो 10 प्लस J5 माइनस J5 0, ये एज इट इज, और सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, माइनस J5 10 और J5। थर्ड कॉलम रिप्लेस्ड बाय वोल्टेज मैट्रिक्स 100 एंगल 45 0 0। Now I'll calculate the value of delta 3. कितना बनेगा delta 3? 10 plus J5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ दिख रहा है दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। सो इनटू में 0 आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस J5 यानी कितना हो जाएगा, प्लस J5, और इसके साथ भी इनटू में 0 ही आ रहा है, मतलब ये दोनों रिजल्ट 0 हो गए। फिर आता है अपना नेक्स्ट प्लस 100 एंगल 45, 100 एंगल 45 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट माइनस J5 into J5 minus 0. So this is our delta 3 calculation. So delta 3 का रिजल्ट आ जाएगा, delta 3 comes out to be 1767.76 plus J 1767.76. This is the value of delta 3. And finally you will get I3. I3 is equals to delta 3 by delta, delta 3 divided by delta। इन दोनों का आप डिवीजन कीजिए और क्या फाइंड कर रहे हैं आप, करंट फाइंड कर रहे हो, इसलिए आंसर किसमें लाओगे, पोलर फॉर्म में। ध्यान में रखिए, मैंने डेल्टा पे ये कंडीशन नहीं बोली, डेल्टा 3 में कंडीशन नहीं बोली, जो आंसर आया वो लिख लिया। लेकिन जब भी हम करंट वोल्टेज फाइंड करते हैं तो वी ऑलवेज गिव द आंसर इन पोलर फॉर्म, ये अपने रूल है। सो इसमें क्या आ जाएगा, 2.169 सॉल्व करोगे एंगल 57.528 एम्पियर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ I3, 2.169 at an angle 57.528 amperes. This is the value of I3. Now after I3 हमें फाइंड क्या करना था, our aim was to find I, हमें क्या फाइंड करना था, और हमें प्रॉब्लम में दिख रहा है, फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट I is equal to I3, वैल्यू ऑफ I is equals to I3। देख लो यहाँ पे I और I3 क्या रहेगा, जिस ब्रांच का करंट I है उसी ब्रांच का करंट I3 भी है, therefore value of I is equals to I3 which is equals to 2.169 at an angle 57.528 amperes, at an angle 57.528 amperes. So this is the value of I. ये अपना I का वैल्यू आ गया फर्स्ट पार्ट का, मतलब बिफोर इंटरचेंज, और यू कैन से दिस इज एमीटर रीडिंग बिफोर इंटरचेंज। अब हमें फाइंड करना है एमीटर रीडिंग आफ्टर इंटरचेंज। दिस इज द एमीटर रीडिंग बिफोर इंटरचेंज। तो स्टेप 2 में कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 2 टू फाइंड I आफ्टर इंटरचेंज। अब हम इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करेंगे एंड देन अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ I, इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड एमीटर। You have to interchange the positions of voltage source and ammeter. So that we'll see. Now ammeter इधर लगा हुआ था 5 ओम के साथ सीरीज में, जहां इधर का I मेजर किया ना हमने, I किसका था, 5 ओम का करंट, तो यहाँ कहीं एमीटर लगा हुआ था, मे भी यहाँ पे बोल दो, यहाँ पे बोल दो, यहाँ पे बोल दो, कहीं पे भी हो सकता है, 5 ओम के साथ सीरीज में। तो वहां से एमीटर हट जाएगा और 5 ओम के साथ सीरीज में क्या आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स। जो उधर वोल्टेज सोर्स लगा था वो 5 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, लाइक दिस। ये आ गया अपना वोल्टेज सोर्स 100 एंगल 45 प्लस माइनस, दिस इज माइनस J5, ये J5 10 10, और यहाँ था वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ आपको मान लेना है एमीटर लग गया है। यहाँ पे क्या लग चुका है, एमीटर, और यहाँ एमीटर मतलब इस ब्रांच का क्या मेजर कर रहे हो, I। You are measuring current in this branch, that is the value of I। एमीटर आ गया यहाँ पे, समझ लो यहाँ पे एमीटर लगा दिया हमने, we have connected one ammeter here।
बताते नहीं एमीटर, मैंने पहले ही बताया, बट आप इस तरह डॉटेड अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, और इस ब्रांच का हम करंट मेजर कर रहे हैं। आइडियल इंपीडेंस एमीटर का क्या होता है, 0 होता है, इसलिए जिस ब्रांच में एमीटर है उसके इंपीडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये ब्रांच का करंट आई मान लिया। समझ में आपको कैसे डायग्राम बना हमने, इंटरचेंज का, वोल्टेज सोर्स इस तरफ आ गया 5 ओम के साथ सीरीज में, और एमीटर चले गया इस तरफ जहां पे वोल्टेज सोर्स था। सो वी मेजर करंट दिस आई। ठीक है, अगेन यहाँ पे मेश लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। सो विल मार्क द करंट, मेश करंट्स मार्क कर लेंगे। मेश करंट जो अपना डायग्राम है, हमेशा डायग्राम कैसा भी हो, सोर्स देख के हम मेश करंट मार्क नहीं करते, हमेशा अपन इधर में क्या लेते हैं, मेश 1, फिर मेश 2 और फिर मेश 3। तो अभी भी ये अपना मेश 1 रहेगा। मेश 1 में क्लॉकवाइज करंट हमने घुमा दिया I1, क्लॉकवाइज करंट अज्यूम करते हैं हम मेश में, और दिस इज अवर I2 इन मेश 2 एंड दिस इज अवर I3 इन मेश 3। ठीक है, ये हो गए अपने तीनों मेश करंट्स। अब हम यहाँ पे मेश मैट्रिक्स बना लेंगे डायरेक्टली। देखिए इंपीडेंस ब्रांचेस में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो इसलिए इंपीडेंस मैट्रिक्स वही आएगा जो फर्स्ट पार्ट में आया था। आप देख लो यहाँ पे 1 1 मेश 1 का टोटल 10 प्लस J5, 1 और 2 में कौन हम J5 है माइनस J5 लिखेंगे, 1 और 3 में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 1 वही रहेगा जो 1 2 था, मतलब माइनस J5। 2 2 का टोटल करोगे आप 10 ओम आ जाएगा, और 2 3 में कॉमन कौन है, माइनस J5, माइनस ऑफ माइनस J5 क्या हो जाएगा, प्लस J5। 3 1 वही रहेगा जो 1 3 था, 3 2 वही रहेगा जो 2 3 था, और 3 3 यानी मेश 3 का टोटल 5 माइनस J5। तो इंपीडेंस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज इन इंपीडेंस मैट्रिक्स। ध्यान में रखना है बात। I1 I2 I3 बदलेगा क्या, सोर्स वाला जो मैट्रिक्स है वोल्टेज सोर्स, क्योंकि हमने सोर्स चेंज कर दिया है। अभी मेश 1 में आप देखो वोल्टेज सोर्स क्या आएगा, 0। मेश 1 में जो सोर्स है वो 0, मेश 2 में भी क्या आएगा, 0, और मेश 3 में जाओगे I3 के साथ जाना है, हमेशा हम करंट के साथ जाते हैं। I3 के साथ अगर जाते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस 100 एंगल 45, माइनस 100 एंगल 45, माइनस 100 एंगल 45। ध्यान में रखना माइनस साइन है, और मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखने को, माइनस 100 एंगल 45, क्योंकि लॉजिकली थोड़ा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। जैसे ये 100 है, कभी निगेटिव नहीं रहेगा। आप माइनस 100 लिख दिए मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कई बार आप कैल्शियम में वैल्यू टाइप करोगे तो हो सकता है कुछ मैथ्स एरर वगैरह आएगा। टू अवॉइड दिस, हमें पता है मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, पर यहाँ मिला तो है अपने को माइनस ऑफ 100 एंगल 45, तो हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, माइनस ऑफ 100 एंगल 45, दैट इज रिटर्न ओवर देयर। ये आ गया अपना। अच्छा, जेड इंपीडेंस मैट्रिक्स अपना सेम है, जेड मैट्रिक्स सेम है, इंपीडेंस मैट्रिक्स सेम है, तो डेल्टा क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेल्टा फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज एडवांटेज इन रेसिप्रोसिटी थ्योरम, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, फिर से डेल्टा कैलकुलेट नहीं करोगे। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, हमें आई फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई आफ्टर इंटरचेंज, मतलब ये करंट फाइंड करना है, और इस ब्रांच के करंट के लिए मुझे I1 फाइंड करना पड़ेगा। अब मुझे I2 I3 की जरूरत नहीं है, I जिस सर्किट में फ्लो हो रहा है उधर क्या है, I1 है, मेश 1 करंट है। सो हम यहाँ पे डेल्टा 1 कैलकुलेट करेंगे। सो डेल्टा 1 यानी फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय वोल्टेज मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम विल बी रिप्लेस बाय वोल्टेज मैट्रिक्स 100 एंगल 45 माइनस ऑफ माइनस J5 10 एंड J5 0 J5 5 माइनस J5। ये अपना हो गया डेल्टा 1 का डिटर्मिनेंट। नाउ सॉल्विंग दिस, पहला तो 0 ही हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, माइनस ऑफ माइनस J5 यानी प्लस J5 होगा, और इसके साथ प्रोडक्ट देख लेते क्या आएगा, माइनस J5 इन ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस J5, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस J5, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा दिख रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, माइनस 100 एंगल 45 इंटू J5, ये निगेटिव रहेगा, और बीच में एक माइनस है तो मैं माइनस साइन एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप, माइनस ऑफ माइनस J5 क्या हो गया, प्लस J5, फिर 0 इंटू 5 माइनस J5, 0 इंटू 5 माइनस J5, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस साइन है एक टर्म के पास, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमेशा ऐसा कोशिश करो कि माइनस साइन को क्या कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, मतलब फालतू में माइनस साइन आप कैरी नहीं करोगे, कभी मिस्टेक हो जाती है उसके वजह। और लास्ट टर्म क्या रहेगा, 0, लास्ट टर्म विल गिव यू 0। आप डेल्टा 1 फाइंड कर लोगे, आ जाएगा माइनस 1767.76 माइनस J1767.76, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1। अब आप I1 फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें I के लिए I1 फाइंड करना पड़ेगा। सो नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1। Now this I1 is equals to delta 1 by delta,
I1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा। इन दोनों का डिवीजन कीजिए डेल्टा 1 बाय डेल्टा और आंसर लाइए पोलर फॉर्म में, तो आ जाएगा 2.169 एट एन एंगल 237.528 एम्पियर्स। 2.169 एट एन एंगल 237.528 एम्पियर्स। आपका जे में आंसर आएगा, उसको एंगल में कन्वर्ट कर लेना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 वी गॉट इन द सेकंड पार्ट। अब हमें तो I चाहिए। नाउ व्हाट इज I? देखते हैं यहाँ पे रिलेशन I हमने माना ये करंट है, I अपना डाउनवर्ड जा रहा है और मेश 1 I1 ये रहा क्लॉकवाइज, और इस ब्रांच में I1 क्या आएगा, ऊपर आएगा। मतलब यहाँ I और I1 का रिलेशन देखोगे तो I डाउनवर्ड है और I1 क्या है, अपवर्ड है। I इज डाउनवर्ड एंड I1 इज अपवर्ड। दोनों एक ही ब्रांच के करंट है। जिस ब्रांच का करंट I है उसी ब्रांच का करंट I1 भी है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इस ब्रांच में I डाउनवर्ड आ रहा है और I1 कैसा जा रहा है, अपवर्ड। तो इनका रिलेशन क्या बनेगा, अगर I निकालना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ I1 बिकॉज ऑफ देयर अपोजिट डायरेक्शन। सो I इक्वल टू माइनस I1, सो माइनस ऑफ I1 ब्रैकेट अगेन पोलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी निगेटिव तो माइनस है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैल्सी में टाइप कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 2.169 एट एन एंगल 57.528 एम्पियर्स। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I। ये आ गई अपनी वैल्यू ऑफ I आफ्टर इंटरचेंज। और हम देख सकते हैं I इज सेम, द वैल्यू ऑफ I इज सेम बिफोर एंड आफ्टर इंटरचेंज। यहाँ हम स्टेटमेंट दे सकते हैं द वैल्यू ऑफ I इज सेम बिफोर एंड आफ्टर इंटरचेंज, देयरफॉर वी कैन से दैट रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। आपको स्टेटमेंट लिखना होगा ये, रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। फिर से बोलता हूं, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ I इज सेम बिफोर एंड आफ्टर इंटरचेंज, हेंस वी कैन से दैट रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड।